सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको श्री पवित्र शिव महापुराण के एक और पत्र की तरफ लेके चलेंगे, एक और पत्र की जानकारी देंगे। उस पत्र में एक बेलपत्र वाला नया और अचूक उपाय वो माता ने बताया, जिन्होंने वो उपाय किया पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और साथ ही हम आज आपको मनोकामना पूर्ति के लिए शुक्रवार यानी कि जो कल पड़ रहा है 21 जून को पड़ने वाले शुक्रवार का उपाय बताने वाले हैं। उपाय कैसे करना है वीडियो में देखकर अच्छे से समझ लेना आप, और फिर उस उपाय को कर कर अपने जीवन में आपकी मनोकामना को पूर्ण कर लेना। साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो, ताकि जो भी माता बहन पहली बार वीडियो देख रही है वो वीडियो को लाइक करे और अधिक से अधिक लोगों के पास में वीडियो शेयर करें। तो जो पत्र आया था वो पत्र लिखने वाली थी शिवानी जी, जो कि छत्तीसगढ़ की थी। उन्होंने जो कि मध्य प्रदेश की थी, मध्य प्रदेश से उन्होंने पत्र लिखा था। गुरुजी ने उस पत्र को अपनी कथा में पढ़ा। पत्र में क्या लिखा था कि गुरुजी, मुझे 5 वर्ष हो गए हैं, संतान प्राप्त नहीं हुई। हर एक डॉक्टर के पास मैं जाकर आई, हर एक डॉक्टर को मैं दिखा कर आई, यहाँ तक कि जो उपाय बताया जा सकता था, जो उपाय किया जा सकता था, वो उपाय भी मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि लोग मुझे ताने मारने लगे, अपशब्द कहने लगे, क्योंकि मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, और वो कहने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे ही घर परिवार के सदस्य थे। जाने अनजाने में बोल दिया करते थे। इसके बाद गुरुजी, मैंने आपकी कथा सुनी और आपकी कथा में आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करवाते हो। अब कुछ माताएं बहनें जो पहली बार वीडियो देख रही है वो ये सोचेगी ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा क्या है। अधिकतर माताएं बहनें तो जानती हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा क्या है, लेकिन कुछ माताएं बहनें सोचेंगी ये क्या है। तो आपको एक जानकारी दे देते हैं। गुरु जी प्रदीप प्रदीप जी मिश्रा जी हर साल सावन में, जब सावन प्रारंभ होता है, सावन श्रावण का महीना प्रारंभ होता है, उस महीने में जो शिवरात्रि आती है, जिसको हम श्रावणी शिवरात्रि कहते हैं, उस दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा कराते हैं। वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे कराते हैं? आप सभी को पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है, और उस दिन पहले से ही आपको सामग्री बता दी जाती है कि ये सामग्री आपको अपने साथ में रखनी है, और फिर ऑनलाइन वो पूजा शुरू होती है। जैसे-जैसे पूजा बताई जाती है टीवी पे, आप वैसे-वैसे पूजा करें, आपकी मनोकामना बोलकर उस पूजा को कर कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। तो वो पूजा उन्होंने की, और पूजा करने के बाद पूजा के समय पे गुरुजी बेलपत्र समर्पित कराते हैं। 7 बेलपत्र मनोकामना पूर्ति के लिए समर्पित कराते हैं। तो उसी में से एक बेलपत्र उन्होंने, किसने? वो शिवानी जी ने अपने पास में रख लिया। लेकिन जब वो पूजा कर रही थी तो भी लोग उन पे हँस रहे थे कि बोले ये पता नहीं क्या-क्या कर रही है। तो उन्होंने फिर भी किसी की बात पर ध्यान ना देते हुए वो पूजा करी। पूजा में से पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन से पहले एक बेलपत्र अपने पास में रख लिया। एक बेलपत्र बाबा से प्रार्थना करते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को अपने पास रखा, और अपने पास रखकर तब तक रखा जब तक वे स्वयं गर्भवती नहीं हो गई। उस बेलपत्र को अपने पास रखकर हमेशा अपने साथ में रखती थी। अब वो कैसे रखती थी इसका डिटेल वर्णन उन्होंने पत्र में नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि पार्थिव शिवलिंग विसर्जन से पहले उस एक बेलपत्र को मैंने अपने पास में रखा। शिव जी के मंदिर में जाती, प्रतिदिन जल समर्पित करती, और प्रतिदिन जल समर्पित करके उसी जल को आचमन कर लेती। इस प्रकार से वो एक बेलपत्र अपने पास रखने से 5 वर्षों बाद उनकी सूनी गोद भरी और उनको पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई। यदि आप भी चाहते हो कि आपको भी संतान प्राप्ति हो, तो आप भी अभी जब श्रावण का महीना, सावन का महीना आने आने वाला होगा, जुलाई महीने में 22 या 23 तारीख से सावन प्रारंभ हो रहा है, तब श्रावणी शिवरात्रि की पूजा गुरुजी कराएँगे। आप भी करना, हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे, कौन-कौन सी सामग्री आपको लगने वाली है पूजा करने के लिए, और साथ में पूजा कैसे करनी है वो आपको गुरुजी टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से बता देंगे। तब आप एक बेलपत्र अपने पास रखना, बाबा आपकी गोद अवश्य ही भर देगा। अगला उपाय, जो कि शुक्रवार का मनोकामना पूर्ति उपाय है। आपको क्या करना होगा, एक बेलपत्र लेना होगा। अब ये बेलपत्र लेके इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर तीनों पत्तियों पर आपको क्या लगाना है? लाल चंदन। तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से लाल चंदन लगा देना है। लाल चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र के ऊपर आपको एक अक्षत रखना है, और
तीनों पत्तियों पर रखना है। जैसे आपने तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा दिया, अब तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा के इन तीनों पत्तियों पर एक-एक अक्षत का दाना रख दीजिए। अक्षत जिसको हम चावल कहते हैं और जो कि खंडित ना हो, उस अक्षत के दाने को आपको रखना है और फिर इस बेलपत्र को ले जाकर शिव मंदिर में भगवान शंकर के शिवलिंग पर सबसे पहले तो एक कलश जल समर्पित कीजिए। एक कलश जल शिव जी पर समर्पित करें और समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखो। सीधे हाथ में जैसे ये आपका हाथ है, तो इस सीधे हाथ में आपको इस बेलपत्र को रखना है और बेलपत्र को रखकर आपकी कामना बोलते हुए उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और ये कब करना है आपको? ये करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल में ये बेलपत्र आपकी मनोकामना बोलते हुए यदि आप समर्पित करते हो तो आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होगी। अगला उपाय जो कि शुक्रवार के ही दिन का है, शुक्रवार के दिन का एक और मनोकामना पूर्ति उपाय, यदि आपकी कामना है तो आपको एक अक्षत, अब इसमें ना तो आपको बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है और ना ही किसी और वस्तु की, केवल केवल एक अक्षत, एक अक्षत के साथ में एक आपको लेना है मूंग। जो साबुत मूंग या हरा मूंग आता है उस हरे मूंग को ले लीजिए। अब इस एक अक्षत और मूंग को लेकर प्रदोष काल में 21 जून के दिन शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, क्या करना है आपको? स्पर्श कराना है, समर्पित नहीं करना है। स्पर्श कराकर उस अक्षत को और उस मूंग को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए आपकी कामना करते हुए। पहले अपने हाथ में उन दोनों अक्षत और मूंग को एक साथ रखना है, आपकी कामना बोलनी है और फिर स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपकी वो मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब शुक्रवार का ही रोग मुक्ति उपाय, रोग मुक्ति के लिए आपको शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे क्या करना है? आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित कीजिए घी का, लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करके एक बेलपत्र इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए जिसकी डंडी आपकी तरफ हो। फिर भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहिम, इस महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। 11 बार जाप करने के बाद में और दीपक में घी इतना डालना है कि आप ये 11 बार जाप करें तब तक दीप प्रज्वलित रहे, बुझे नहीं। इसके बाद में जब फिर इसके बाद भी दीप प्रज्वलित रहेगा, आपको इस बेलपत्र को उठाना है, उठाकर चबा-चबा कर इस बेलपत्र को खा लेना है। और जब आप बेलपत्र को खाने वाले हो, तो आपको स्मरण करना है भगवान शंकर का, माँ आद्य शक्ति का और माँ जगतजननी और भगवान शंकर के 13 बच्चों का। इन सब का स्मरण करके अपनी बीमारी शिव को बताकर उस बेलपत्र को चबा-चबा कर खा लीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, तो लाइक कर दीजिएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा